हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपना यूट्यूब चैनल जीएस गुरु एकेडमी पर। आज मैं आपके लिए लेकर आया हूं विलोम शब्दों की 5वीं क्लास। और इस 5वीं क्लास में आपका हिंदी का जो क्रैश कोर्स चल रहा है उसमें विलोम शब्दों की ये 5वीं क्लास होगी आपकी। इससे पहले 4 क्लासेस हो चुकी हैं और ये जो क्वेश्चंस हैं ये प्रीवियस ईयर के आए हुए क्वेश्चंस हैं और ये बड़े ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, बड़े ही महत्वपूर्ण क्वेश्चंस हैं जो आपके पेपर में बार बार रिपीट होते हैं। तो चलते हैं आज पहले क्वेश्चन की तरफ, देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या होगा। तो पहला क्वेश्चन है, निर्दय का विलोम शब्द है। तो यहाँ पे निर्दय का विलोम शब्द पूछा गया है सहृदय, सहय, सभय, सद्य। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल सही आंसर होगा, सद्य। निर्दय का जो विलोम शब्द होता है वो होता है सद्य। तो ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल सही आंसर होगा, ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल राइट आंसर है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, तिमिर शब्द का विलोम है। तिमिर शब्द का विलोम शब्द आप लोगों से पूछा गया है कि तिमिर शब्द का विलोम शब्द क्या होगा। तो यहाँ पे आलोक, किरण, रंगीन, रंगहीन। तो यहाँ पे आपको 4 ऑप्शन दिए गए हैं और इन चारों ऑप्शन में से आपको जो बिल्कुल सही आंसर होगा वो आपको पहचानना होगा। तो यहाँ पे देखते हैं, तिमिर का जो विलोम शब्द होगा ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल सही आंसर होगा। तिमिर का जो विलोम शब्द होता है वो होता है आलोक। और यहाँ पे रंगीन का रंगहीन विलोम शब्द होगा, रंगीन का जो विलोम शब्द होगा वो रंगहीन होता है। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल सही आंसर होगा आलोक। तिमिर का जो विलोम शब्द होगा वो होगा आलोक। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, उदात्त का विलोमार्थी शब्द है। उदात्त का विलोमार्थी शब्द है उद्धत, दानशील, अनुदात, क्षमावान। तो यहाँ पे उदात्त का आपको विलोम शब्द छाड़ना है। सारे शब्द एक जैसे आपको लगेंगे, आपको मन में कन्फ्यूजन पैदा होगा। तो देखते हैं उदात्त का जो विलोम शब्द होगा यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर सी अनुदात। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल राइट आंसर होगा, ऑप्शन नंबर सी उदात्त का अनुदात, ये इसका बिल्कुल सही आंसर होगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, इनमें से कौन सा शब्द शुक्ल का विलोम है। शुक्ल का विलोम शब्द आप लोगों से पूछा गया है कि शुक्ल का विलोम शब्द क्या होगा। तो यहाँ पे जो 4 ऑप्शन दिए गए हैं इनमें सबसे जो सटीक आंसर है वो है शुक्ल का कृष्ण। ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल सही आंसर है, ऑप्शन नंबर बी कृष्ण। और ये काला, आसित, श्यामल, ये सेम एक ही बात है, ये समानार्थी शब्द हैं काला, आसित और श्यामल। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी शुक्ल का बी कृष्ण बिल्कुल सही आंसर होगा। तो चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, परमार्थ का विलोम है। परमार्थ स्वार्थ, शब्दार्थ, दयावान, दयाहीन। तो यहाँ पे देखते हैं परमार्थ का जो विलोम शब्द होगा ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल सही आंसर होगा स्वार्थ। ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल सही आंसर है स्वार्थ। परमार्थ का जो विलोम शब्द होगा वो है स्वार्थ। तो यहाँ पे देखते हैं दयावान का दयाहीन, ये भी आपका दयावान का जो विलोम शब्द होता है वो होता है दयाहीन। तो चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, प्रसारण का विलोम है। प्रसारण विसरण, संगठन, संकुचन, विस्तृण। तो यहाँ पे प्रसारण का जो विलोम शब्द होगा वो होगा संकुचन। ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल सही आंसर होगा, विसरण, संगठन, संकुचन, विस्तृण। तो यहाँ पे ये जो 4 ऑप्शन आप लोगों को दिए गए हैं इन 4 ऑप्शन में से ये बिल्कुल सही आंसर है प्रसारण का संकुचन। ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल सही आंसर है संकुचन। विस्तृण का होता है संकीर्ण। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से गलत विलोम शब्द युग्म कौन सा है। प्रवेश, नवेश, मूक, वांचाल, भूत, भविष्य, पुरस्कार, तिरस्कार। तो यहाँ पे आपको 4 ऑप्शन दिए गए हैं और इन चारों ऑप्शन में से आपको बिल्कुल सही आंसर छांटना है कि कौन सा युग्म बिल्कुल सही है। तो यहाँ पे देखते हैं, मूक का वांचाल
बिल्कुल सही है। भूत का भविष्य होता है, पुरस्कार का तिरस्कार होता है। तो यहाँ पे बचा ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए प्रवेश का नवेश। तो ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल सही आंसर होगा। ऑप्शन नंबर ए प्रवेश नवेश। तो ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही युग्म नहीं है यहाँ पे। तो बाकी 3 इसके सही युग्म है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। उत्कर्ष शब्द का विलोम है। तो यहाँ पे आपको 4 ऑप्शन दिए गए हैं और आपको चारों ऑप्शनों में से बिल्कुल सही आंसर छांटना है। तो उत्कर्ष का विलोम जो होगा वो होगा अपकर्ष। उत्कर्ष का अपकर्ष। ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल सही आंसर होगा अपकर्ष। ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल सही आंसर है। तो ये जो क्वेश्चन है ये आपकी आने वाली ARO की परीक्षा में बिल्कुल बार बार रिपीट होते हैं ये वाले क्वेश्चन। देखो जैसे कि यूपी ARO में 2013 में ये क्वेश्चन पूछा गया था। उसके अलावा PCS में मैंस 1998 में, 2006 में, 2012 में ये क्वेश्चन पूछा गया है। तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 8 का जो आंसर होगा उत्कर्ष का अपकर्ष। तो चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है मिश्रण का विपरीतार्थक शब्द क्या होगा। तो यहाँ पे आपको 4 ऑप्शन दिए गए हैं, सुकुमार, चिक्कन, रुक्ष, नरम। तो यहाँ पे देखते हैं इसका जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी रुक्ष। इसका बिल्कुल सही आंसर होगा। ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल सही आंसर है। नरम का होता है गरम। तो चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है कपटी का विलोम है। कपटी का विलोम है निष्कपटी, विद्वान, चालाक। तो यहाँ पे आपको देखना है जो सही आंसर होगा वो सही आंसर जो है ऑप्शन नंबर बी। कपटी का जो विलोम शब्द है वो है निष्कपटी। ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल सही आंसर है। ऑप्शन नंबर बी। विद्वान का होता है मूर्ख। विद्वान का होता है मूर्ख। और धूर्त और चालाक ये समानार्थी शब्द हैं, चालाक, धूर्त। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। प्रवृत्ति का विलोम है आवृत्ति, वृत्ति, निवृत्ति, सवृत्ति। तो यहाँ पे आपको 4 ऑप्शन एक जैसे बिल्कुल दिखाई दे रहे हैं और इन चारों ऑप्शन में से आपका जो आंसर बिल्कुल सही है वो आपको छांटना है और यहाँ पे देखना है कि कौन सा सही आंसर होगा। तो प्रवृत्ति का जो विलोम शब्द होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी। इसका बिल्कुल सही आंसर होगा निवृत्ति। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर है। तो चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है अक्षर का विलोम है। अक्षर शब्द का विलोम शब्द आप लोगों से पूछा गया है। तो यहाँ पे देखते हैं अक्षर का जो विलोम शब्द होगा अक्षर, वर्णमाला, स्वर, व्यंजन। तो यहाँ पे अक्षर का जो होगा वो होगा क्षर। ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल सही आंसर होगा। वर्णमाला में आपके स्वर और व्यंजन दोनों होते हैं। वर्णमाला में आपके स्वर और व्यंजन दोनों का यूज होता है। तो यहाँ पे अक्षर का जो विलोम शब्द होगा वो होगा क्षर। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है कुसुम का विलोम है। तो यहाँ पे ऑप्शन आप लोगों को दिए गए हैं, 4 ऑप्शन इसमें आप लोगों को दिए गए हैं। कठोर, वज्र, कोमल, पाहन। तो यहाँ पे आपको 4 ऑप्शन दिए गए हैं और आपको पहचानना है कि कुसुम का विलोम शब्द क्या है। तो यहाँ पे आपको कुसुम का विलोम शब्द आप लोगों को पहचानना है। तो ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल सही आंसर होगा। ऑप्शन नंबर बी वज्र। ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल सही आंसर होगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है रथी का विलोम है। रथी का विलोम है। तो यहाँ पे रथी का विलोम शब्द आप लोगों से पूछा गया है। तो देखते हैं सारथी, अर्थी, वीरथी, महारथी। तो 4 ऑप्शन आप लोगों को दिए गए हैं, सारथी, एरथी, वीरथी, महारथी। तो रथी का जो होता है, रथी मतलब रथ चलाने वाला, सारथी रथ वाहक को कहते हैं। तो यहाँ पे रथी का जो विलोम शब्द होगा वो होगा एरथी, वीरथी, महारथी। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल सही आंसर होगा। रथी का जो विलोम शब्द होगा वो होगा वीरथी। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर है। सारथी बोलते हैं रथ चालक को।
तो यहाँ पे सारथी, रथ चलाने वाले को सारथी बोलते हैं। महारथी, जो युद्ध में एक योद्धा होता है उसको महारथी कहा जाता है। और यहाँ पे रथी का जो ऑप्शन होगा, ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल सही आंसर है, वीरथी। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है खंडन का विलोम है निर्माण, समर्थन, मिलन, मंडन। तो यहाँ पे जो खंडन का जो विलोम शब्द होगा वो होगा मंडन। ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल सही आंसर होगा, मंडन। खंडन का जो विलोम शब्द है वो होगा मंडन। तो यहाँ पे आपको 4 ऑप्शन दिए गए हैं, निर्माण, समर्थन, मिलन, मंडन, और आपको पहचानना है कि सही आंसर कौन सा होगा। और सही आंसर है यहाँ पे खंडन का विलोम शब्द मंडन। और यहाँ पे देखते हैं समर्थन का होता है विद्रोह, निर्माण का होता है विनाश, तो चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है अभिमानी का विलोम है। यहाँ पे आपको 4 ऑप्शन दिए गए हैं और आपको चारों में से सही आंसर छांटना है। तो अभिमानी का जो विलोम शब्द है वो है निरभिमानी। ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल सही आंसर होगा, निरभिमानी। नेक्स्ट क्वेश्चन, मानवता का विलोम है दानवता, सहृदयता, मनुष्यता, समरसता। तो यहाँ पे मानवता का जो विलोम शब्द होगा वो होगा दानवता, या पशुता भी आप बोल सकते हो, पशुता, ये भी इसका विलोम शब्द होता है। तो ऑप्शन नंबर ए दानवता, मानवता का जो विलोम शब्द है वो है दानवता। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला है अर्पित का विलोम है समर्पित, ग्रहित, त्याज्य, अर्जित। तो यहाँ पे देखते हैं अर्पित का जो सबसे सही विलोम शब्द है वो है ऑप्शन नंबर बी ग्रहित। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी। अर्पित का जो विलोम शब्द है वो है ग्रहित। ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल सही आंसर होगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, तो अगला क्वेश्चन है उन्मुख का विलोम है सम्मुख, मुख, विमुख, सन्मुख। तो यहाँ पे आपको 4 ऑप्शन दिए गए हैं। 4 ऑप्शन में जो बिल्कुल सही आंसर है उन्मुख का जो विलोम शब्द होगा वो होगा विमुख। ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल सही आंसर होगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है अगला क्वेश्चन है भूगोल का विपरीत आर्थक शब्द है। तो भूगोल का विलोम शब्द यहाँ पे पूछा गया है इतिहास, अंतरिक्ष, ध्रुवगोल, खगोल। तो भूगोल का जो विलोम शब्द होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल सही आंसर होगा, खगोल। ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल सही आंसर है, भूगोल का विलोम शब्द खगोल। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है विधि का विलोम है अविधि, प्रविधि, निषेध, शेष। तो यहाँ पे विधि का जो विलोम शब्द होगा वो होगा निषेध। ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल सही आंसर होगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है उपादेय का विलोम है उपादेय का विलोम है उपदेय, अनुपादेय, उत्पादेय, पादेय। तो यहाँ पे उपादेय का जो सबसे सही विलोम शब्द है ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल सही आंसर है, अनुपादेय। ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल सही आंसर है। अगला क्वेश्चन है स्थिर का विलोम है अचल, अस्थिर, चंचल, दृढ़। तो स्थिर का जो विलोम शब्द होगा वो होगा अस्थिर। ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल सही आंसर होगा, अस्थिर। अगला क्वेश्चन है विभव का विलोम है पराभव, अभाव, विनाश, आकाश। तो यहाँ पे विभव का जो विलोम शब्द होगा विभव, पराभव। ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल सही आंसर होगा। ऑप्शन नंबर ए विभव का जो विलोम शब्द है वो है पराभव। तो यहाँ पे आकाश का होता है पाताल, निर्माण, विनाश का होता है निर्माण। तो ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल सही आंसर है, ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन है ग्रस्त का विपरीतार्थक शब्द है। तो यहाँ पे ग्रस्त का विलोम शब्द आप लोगों से पूछा गया है मुक्त, सुप्त, लुप्त, ग्राह्य। तो ग्रस्त का जो विलोम शब्द होगा वो होगा यहाँ पे मुक्त। ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल सही आंसर होगा, ऑप्शन नंबर ए। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है
महात्मा का विलोम है आत्मा, दुरात्मा, परमात्मा, सघनता। तो यहाँ पे देखते हैं महात्मा, दुरात्मा, परमात्मा, सघनता। तो यहाँ पे जो ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर बी दुरात्मा, इसका बिल्कुल सही आंसर होगा महात्मा का दुरात्मा। आत्मा का होता है परमात्मा, सघनता का होता है विरलता। तो चार ऑप्शन ये जो आप लोगों के दिए गए हैं इनमें से आपको क्वेश्चन छाटना था, और यहाँ पे जो महात्मा का विलोम शब्द होगा वो होगा दुरात्मा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो ये है क्वेश्चन, आत्मा का विलोम है। आत्मा का विलोम इसमें पूछा गया है कि आत्मा का विलोम महात्मा, दुरात्मा, परमात्मा, समानता। तो आत्मा का जो विलोम शब्द होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, इसका बिल्कुल सही आत्मा ऑप्शन होगा परमात्मा। आत्मा का जो विलोम शब्द होता है वो होता है परमात्मा। महात्मा का होता है, दुरात्मा का होता है महात्मा, या महात्मा का दुरात्मा विलोम शब्द होता है। तो चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है सूक्ष्म का विलोम है। सूक्ष्म का विलोम है संक्षिप्त, विशिष्ट, स्थूल, बड़ा। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल सही आंसर होगा स्थूल। सूक्ष्म का विलोम शब्द होगा स्थूल। तो यहाँ पे देखते हैं संक्षिप्त का होता है विस्तृत, विशिष्ट का होता है सामान्य, और बड़े का होता है छोटा। तो चलते हैं आज अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है तटस्थ का विलोम है। तटस्थ का विलोम आप लोगों से पूछा गया है आसक्त, गौण, समष्टि, निषक्त। तो यहाँ पे तटस्थ का जो विलोम शब्द होगा इन चारों ऑप्शनों में जो सबसे सटीक आंसर होगा वो आप लोगों को जानना है कि तटस्थ का जो विलोम शब्द है इन चारों ऑप्शनों में से आप लोगों को छाट कर बताना है। देखो चारों ऑप्शन यहाँ पे बड़े ही कठिन दिखाई दे रहे हैं आप लोगों को। तटस्थ का जो विलोम शब्द आसक्त, गौण, समष्टि, निषक्त। तो यहाँ पे तटस्थ का जो विलोम शब्द होगा वो होगा आसक्त। ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल सही आंसर होगा। ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल सही आंसर है। इसमें समष्टि का होता है व्यष्टि, और गौण का होता है मुख्य, और तटस्थ का होता है आसक्त। ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल सही आंसर है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है दृष्ट का विलोम है। ऑप्शन नंबर ए विशेष, बी विनम्र, सी विकृष्ट, और ऑप्शन नंबर डी उत्कृष्ट। यहाँ पे विकृष्ट है ये, तो ये यहाँ पे मिस्टेक प्रिंटिंग मिस्टेक है यहाँ पे। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी विकृष्ट, ऑप्शन नंबर डी उत्कृष्ट। तो यहाँ पे जो ऑप्शन होगा दृष्ट का जो विलोम होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, इसका बिल्कुल सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी विनम्र। दृष्ट का जो विलोम है वो है विनम्र। ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल सही आंसर है। विशेष का होता है सामान्य। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है अवनी का विलोम है। यहाँ पे अवनी का विलोम शब्द आप लोगों से पूछा गया है कि अवनी का विलोम शब्द क्या है। धरा, अंबर, अग्नि, तरणी। तो अवनी का जो विलोम शब्द होगा यहाँ पे वो होगा अंबर। ये धरा का ही समानार्थी शब्द है अवनी। तो यहाँ पे इसका जो विलोम शब्द होगा वो होगा अंबर। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है निंद का विलोम है स्कंद, वंद, वाद्य, स्तुति। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल सही आंसर होगा वंद। निंद का जो विलोम शब्द होगा वो होगा वंद। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है शोषक का विलोम शब्द है। शोषक का जो विलोम शब्द है पोषण, पोषक, विनाशक, संहारक। तो यहाँ पे शोषक का जो विलोम शब्द होगा वो होगा पोषक। ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल सही आंसर है। पोषण का होता है शोषण, शोषण, पोषण। तो चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। कल्पित का विलोम है कल्पनाहीन, कल्पनायुक्त, यथार्थ, प्राकृतिक। तो यहाँ पे आपको कल्पित का विलोम शब्द आप लोगों को बताना है कि कल्पित का जो विलोम शब्द होगा वो क्या होगा।
तो यहाँ पे कल्पित का आपको विलोम शब्द बताना है। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल सही आंसर होगा, यथार्थ। कल्पित का जो विलोम शब्द है वो है यथार्थ। कल्पनाहीन का होता है कल्पनायुक्त, और प्राकृतिक का होता है कृत्रिम। कल्पनाहीन का विलोम शब्द कल्पनायुक्त, कल्पित का होगा यथार्थ, और प्राकृतिक का होगा कृत्रिम विलोम शब्द। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 35। ये आज का बिल्कुल आपका लास्ट क्वेश्चन है। और ये जो क्वेश्चंस हैं, ये जो 35 क्वेश्चन आप लोगों के आज 35 क्वेश्चंस की ये वीडियो हैं, ये वो क्वेश्चन थे जो आपके प्रीवियस ईयर में पूछे गए थे, और ये बड़े ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन थे जो आपकी आने वाली आरओ की परीक्षा में बड़े ही लाभदायक सिद्ध होंगे। तो यहाँ पे देखते हैं कृपा का विलोम है। यहाँ पे कृपा का विलोम शब्द आप लोगों से पूछा गया है। तो यहाँ पे देखते हैं कृपा का विलोम शब्द, ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल सही आंसर होगा कोप। कृपा का जो विलोम शब्द होगा वो होगा कोप। तो यहाँ पे आशीर्वाद और आशीष समानार्थी शब्द हैं, ये समानार्थी हैं दोनों। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल सही आंसर है कोप। तो कृपा का जो विलोम शब्द होगा वो होगा कोप। तो बच्चों, ये हमारी 5 क्लासेस थी आज तक आपकी विलोम शब्दों की, और ये विलोम शब्द टोटल जो विलोम शब्द हैं उनमें से अच्छे निकाल कर आप लोगों के लिए लेकर आया हूँ। और ये एक बार पेपर में जाने से पहले आप ज़रूर देख कर जाएँ, ये आपके लिए बड़े ही लाभदायक सिद्ध होंगे। और अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो बच्चों वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अधिक से अधिक शेयर करें। थैंक यू।